बार बार व्यक्ति जब संत के चरण में जाएगा तो संत क्या करेंगे? क्या उसे अपने से जोड़ेंगे? देखो, कान खोल के सुन लो, बात बुरी लगे तो लग जाए। जो आपको ठाकुर जी से न जोड़े, सीधे अपने से जोड़े, उसकी बुराई तो मत करना, उससे लड़ाई झगड़ा तो मत करना, पर दूर से ही दंडोत कर लेना है। क्योंकि वो न संत, न उसमें संतत्व है और न उसमें गुरुत्व है। सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु जीव को भगवान से जोड़ते हैं। और भगवान से जोड़ने का साधन क्या है? क्या है साधन? कथा। कथा ही भगवान से जोड़ने का साधन है। तो वे देखते हैं कि बार बार मेरे पास आता है, तो उनके पास दुनियादारी की बातें तो है नहीं। वे जब कुछ बोलेंगे तो भगवत भागवत चर्चा ही करेंगे। और जब भगवत भागवत चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे आपका प्रेम अपने आप भगवान से हो जाएगा। शरीर संसार से धीरे धीरे वैराग्य होने लग जाएगा और राम जी के चरणों में धीरे धीरे आपका अनुराग दृढ़ होने लग जाएगा। इसलिए संतों का संग, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदः। वे संत मेरे प्रभाव को, मेरे स्वभाव को, मेरी महिमा को, मेरे गुणों को भली भांति समझते हैं। तो वे बार बार मेरे प्रभाव, स्वभाव और गुणों को व्यक्त करने वाले मेरे चरित्रों को सुनाएंगे। और जब व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवत चरित्र श्रवण करने लग जाएगा तो कथा सुनने से 3 लाभ। कितने लाभ? 3। कौन कौन? पहला लाभ है आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा। पहला लाभ है भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा का उत्पन्न हो जाना। मोक्ष मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न हो जाना, ये पहला लाभ है कथा श्रवण का। दूसरा लाभ है रति ही, प्रेम हो जाना, निष्काम प्रेम हो जाना, ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ है भक्ति ही। आचार्य जी ऐसा नहीं होगा, कि ऐसा नहीं है कि श्रद्धा पैदा हो जाए, फिर 10-20 साल तक श्रद्धा रही आवे, तब फिर रति उत्पन्न हो, फिर 10-20 साल तक रति रही आवे, तब भक्ति प्रकट हो। ऐसा नहीं। एक बड़ी सूक्ष्म बात है भैया जी, बहुत बारीक बात है। हम लोगों के हृदय में श्रद्धा वस्तुतः उत्पन्न ही नहीं होती है। पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी अमुक विषय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वस्तुतः श्रद्धा अभी उत्पन्न हुई नहीं। इसको कहेंगे जैसे साक्षात धर्म न होकर धर्म का आभास हो, उसको धर्माभास कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से साक्षात श्रद्धा न होकर श्रद्धा की छाया जैसी पड़ती है, उसको कहते श्रद्धाभास। और वो श्रद्धाभास सत्संग का फल है। और जैसी सत्संग का प्रभाव कम हुआ, श्रद्धाभास खत्म। फिर जिनके लिए हम कहते हैं कि हमारी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, फिर उन्हीं की बुराई करते डोलते हैं। और पहले कहते थे हमारी तो बड़ी श्रद्धा है। तो क्या खाक श्रद्धा है तुम्हारी? इसलिए श्रद्धा का भगवान ने लक्षण कर दिया। वस्तुतः महाराज जी, श्रद्धा यदि होगी तो श्रद्धा के अव्यवहित उत्तर क्षण में रति उत्पन्न हो जाएगी। उसमें काल की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी कि इतने समय के बाद रति उत्पन्न होगी। श्रद्धा जगी नहीं कि रति जागृत हो जाएगी।
और रति जागृत हुई नहीं कि भक्ति जागृत हो जाए। अब यहां प्रश्न है कि रति को ही तो भक्ति कहते हैं, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी भक्ति की परिभाषा कर रहे हैं, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। तो परम प्रेम रूपा माने रति। तो रति को ही तो भक्ति कहते हैं। तो जब रति को ही भक्ति कहते हैं तो श्रद्धा के बाद रति और रति के बाद फिर भक्ति कहने की क्या आवश्यकता थी? रति कहने से ही भक्ति स्पष्ट हो गई, तो फिर भक्ति कहने की क्या आवश्यकता थी? यहां भगवान के कहने का जो प्रयोजन है, तो भगवान के कहने का प्रयोजन ये है कि श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद ही साधन आरंभ होता है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। श्रद्धा के बिना धर्माचरण नहीं हो। आपकी संध्योपासन में श्रद्धा नहीं होगी तो पूरे दिन इधर उधर बर्बाद कर देंगे। इस समय संध्या नहीं करेंगे तो नहीं ही करेंगे। और श्रद्धा होगी तो आप किसी भी कीमत पर कहीं न कहीं कैसे भले ही संक्षिप्त ही करें, पर किसी न किसी उपक्रम से आप संध्योपासन कुछ न कुछ जप पाठ जरूर कर लेंगे, चाहे जितनी व्यस्तता हो। श्रद्धा हो। श्रद्धा विद्यार्थी की पढ़ने में होवे तो उसको न रहने की सुविधा हो, न खाने की सुविधा हो, न हाथ खर्च की सुविधा हो, तो भी वह सर्वोच्च विद्वान बन सकता है यदि उसकी अध्ययन में शास्त्रों में श्रद्धा है। तो ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में तो आप सबने सुना ही है। अपने समय के ईश्वर चंद विद्यासागर विश्व के सबसे बड़े विद्वान थे, भारत के नहीं, पूरी दुनिया के, पूरे संसार के सर्वोच्च विद्वान थे ईश्वर चंद विद्यासागर। कितने निर्धन थे? रोड लाइट के सहारे बैठकर उन्होंने पढ़ा। दूसरों से पुस्तक उधार मांगते थे कि हमको रात भर के लिए पढ़ने के लिए दे दो, और रात भर में भी वे कंठस्थ कर लेते थे, उसके जो विशेष सूत्र हैं उनको लिख लेते थे। क्यों? बहुत अभावग्रस्त थे, बड़े गरीब थे। कैसे इतने बड़े विद्वान हो गए? क्योंकि उनकी शास्त्राध्ययन में, विद्याध्ययन में श्रद्धा थी। भजन में श्रद्धा नहीं होगी तो आप लाख प्रयत्न करो, भजन नहीं बनेगा। लोग कहते हैं अभी तो स्थान का संभालना है, अभी कहाँ भजन, अभी तो बहुत प्रपंच है, सबसे मिलना बैठना पड़ता है, तब क्या करेंगे? बोले फिर थोड़ा और उम्र पक जाए, इसके बाद फिर कोई चेला खोजेंगे, फिर उस चेले को ठोक बजा के देखेंगे कि भाई ये स्थान चला सकता है कि नहीं, फिर उसको महंत बनाएंगे, और बाद में फिर हम कहीं एकांत में स्थान बना के एक गुफा बनाएंगे, उस गुफा में एसी जरूर लगवाएंगे, क्योंकि बरसात में उसमें उमस ज़्यादा हो जाती है। फिर वहाँ भजन करेंगे और बाहर साइन बोर्ड पर लिख दिया जाएगा कि महाराज जी अहरनिश भजन में ही रहते हैं, बल शाम को 4 से 5 1 घंटा मिलते हैं, इससे ज़्यादा किसी से मिलते ही नहीं। अब भगवान जाने ऐसा सब करने पर क्या होगा, उस सुंदर गुफा में सुंदर सेज पर शयन होगा कि स्मरण होगा, ये तो राम जी जाने। भजन में श्रद्धा होगी इंद्रेश जी तो महाभारत युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र का मैदान, भयंकर दिव्य अस्त्र शस्त्रों का घोष, धनुष की टंकार,
अस्त्र शस्त्रों के चलाने का प्रचंड शब्द, वीरों का सिंहनाद, हाथियों का चिंघाड़ना, हजारों लाखों घोड़ों की हिनहिनाहट, और उसके बीच में खुले आकाश के नीचे बाणों की सैया पर पड़े हैं पितामह भीष्म, और एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं भजन में श्रद्धा। एक कांटा तो लग जाए, हमारे नेक पाम में लगी, हम पाम लिए बैठे हैं। कथा के समय नहीं पता चलता, बाकी तो पाम लिए बैठे हैं कि नहीं, पांव लिए बैठे हैं अपना, पर उन्हें देह का भान है। इसलिए श्रद्धा मयोयं पुरुषः योयत् श्रद्धा स एव सः। और आपके हृदय में यदि श्रद्धा नहीं है तो आप कोई भी क्रिया करें, वो क्रिया केवल श्रम है। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदिच्चिच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। दो टूक शब्दों में भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धा पूर्वक यदि आपने हवन किया, अश्रद्धा पूर्वक दान किया, अश्रद्धा पूर्वक तप किया, अथवा जो कुछ भी पवित्र साधन आपकी श्रद्धा उतनी नहीं है पर आपने किया, तो उसका फल न तो इस लोक में कुछ मिलेगा और न प्रेत्य, मरने के बाद भी परलोक में उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वप वर्ग वर्तमने श्रद्धा। इसका मतलब है कि ये जो संत महापुरुष हैं, ये श्रद्धा के मूर्तिमंत विग्रह हैं। इन श्रद्धावान संतों के चरणों में बैठकर जब बारंबार भगवान नाम रूप गुण लीला का श्रवण करेंगे, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के महात्म्य का श्रवण करेंगे, ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का, अम्बरीश जी का, भीषण जी का इत्यादि, उद्धव जी का, इन भक्तों का जो महात्म्य है उसका श्रवण करेंगे, तब हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी। माई मेरे श्याम